इस प्रोग्राम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे राज्यसभा की रेस। उत्तर प्रदेश में चुनावी मॉनसून ने दस्तक दे दी है, यानी विधानसभा विधान परिषद के बाद यूपी में अब राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और यूपी की 11 राज्यसभा सीटों के लिए माहौल भी गर्म है, क्योंकि सवाल एक सीट का है लेकिन चुनाव 11 सीटों पर है। तो यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का काम भी शुरू हो गया है। यूपी में राज्यसभा में दलों की स्थिति को समझने के लिए आपको इस गणित को समझना होगा। चलिए तो बताते हैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी। 11 सीटों पर होने वाले चुनाव में एक तरफ बीजेपी गठबंधन है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का गठबंधन। विधानसभा में भाजपा गठबंधन के 273 और सपा गठबंधन के 125 विधायक हैं। अमूमन 32-34 विधायकों पर एक सीट तय मानी जाती है। इस लिहाज से चुनावी गणित से देखें तो 3 सीटें सपा गठबंधन को आसानी से मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं बीजेपी गठबंधन को 7 सीटें मिल रही हैं। एक सीट पर दोनों गठबंधन के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। आपको बता दें, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के 31 सांसद हैं, जिनमें 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। और विधायकों के अंक गणित में बीजेपी सपा के अलावा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 विधायक हैं और कांग्रेस के 2 विधायक हैं। बसपा का 1 विधायक वर्तमान में विधानसभा में चुनकर ही आए हुए हैं। जनसत्ता दल के 2 विधायकों का समर्थन भाजपा को मिल सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस और बसपा का किसी भी दल से गठबंधन नहीं होने से दोनों दल चुनाव से बाहर रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें खाली हुई हैं उनमें भाजपा के 5, समाजवादी पार्टी के 3, बहुजन समाज पार्टी के 2 और कांग्रेस के 1 सदस्य शामिल हैं। तो देखिए, जनसत्ता दल के 2 विधायक हैं और इसी के साथ अब जिनमें जो सदस्य शामिल थे, कांग्रेस के 1 सदस्य शामिल थे, जिनमें भाजपा के, अब वो नाम मैं आपको बता रही हूँ जो जिनकी कार्यकाल खत्म हो चुके हैं। शिव प्रताप शुक्ला भाजपा से, सैयद जाफर इस्लाम, संजय सेठ, सुरेंद्र सिंह नागर और जयप्रकाश निषाद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। और इसी तरह समाजवादी पार्टी के सुखराम सिंह यादव, रेवती रमन सिंह और विशंबर प्रसाद निषाद उच्च सदन से बाहर हो जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जबकि कांग्रेस से कपिल सिब्बल की भी पारी समाप्त हो रही है। तो देश में राज्यसभा की 245 सीटें हैं, जिनमें से मौजूदा वक्त में 95 राज्यसभा सदस्य बीजेपी के हैं, जबकि कांग्रेस के 29 सदस्य हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 31 सदस्य हैं। बीजेपी इस संख्या को और बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाएगी, यानी बीजेपी 7 के अलावा 8वीं सीट के लिए भी जोर लगाने की कोशिश करेगी। तो साफ है, लड़ाई तो एक सीट को लेकर है, जिसके तहत यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जनता दल का समर्थन बीजेपी को भी मिल सकता है। लेकिन ये एक सीट पर कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे और किसकी रणनीति कामयाब होने वाली है। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अवनीश त्यागी जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मोहम्मद सैफ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से। सैफ साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राघवेंद्र पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ है हमारे उत्तर प्रदेश से। और चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। राघवेंद्र जी, इन तमाम समीकरणों को कैसे समझा जाए, क्योंकि राज्यसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से साफ है, अंक गणित कहता है कि 7 बीजेपी के पास, 3 सपा के पास। लड़ाई एक सीट को लेकर है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 100 का नंबर पार कर जाए वो राज्यसभा में। तो इन समीकरणों के साथ जाहिर सी बात है उसे एक सीट के लिए और भी लोगों की जरूरत होगी। तो किस गठजोड़ की आशंका आप व्यक्त कर रहे हैं, क्या हो सकता है? जी, निश्चित तौर से 11 सीटों की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट को लेकर। जो गणित है, जो बीजेपी के पास जो संख्या बल है, जो विधायक हैं, उनके अनुसार उनके 7 राज्यसभा तो बहुत आराम से निकल जाएंगे। 3 समाजवादी पार्टी के भी निकल जाएंगे और इसमें तो बहुजन समाज पार्टी के पास तो संख्या ही नहीं है, ना कांग्रेस के पास संख्या है। लेकिन जो बीएसपी के 2 राज्यसभा इस समय वो अपना रिपीट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है। और कांग्रेस के भी कपिल सिब्बल, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और जाने माने वकील हैं, उनको भी कांग्रेस नहीं भेज पाएगी इस बार यूपी से। तो समाजवादी पार्टी तो 3 वापसी कर लेगी, लेकिन उसके कुछ विधायक रह जाएंगे और भाजपा के जब 7 हो जाएंगे तो उसके भी कुछ विधायक रह जाएंगे। अब बचे हैं जो घटक दल के पास जो 1-1, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 जो विधायक हैं, उसमें अक्सर देखा गया है कि जब भी राज्यसभा के लिए चुनाव होता है तो अक्सर ये खबरें आती है क्रॉस वोटिंग हुई है। इसी में पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन किधर गया, किधर नहीं गया, क्या प्रभाव डाला है। तमाम तरह के आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं। वोटिंग होती है, वोट तो वो साइड में ही होती है, किसी को दिखा के नहीं होती है। तो सारी जो गणित है
वो 8वीं 11वीं सीट के लिए होगी। बीजेपी चाहेगी कि हमारा 8 कैंडिडेट राज्यसभा में जाए, 8 उम्मीदवार जीत के जाए। और समाजवादी पार्टी भी कहीं न कहीं चौथे कैंडिडेट पे दांव लगाएगी। और समाजवादी पार्टी का सोच ऐसा रहेगा कि हम ऐसे व्यक्ति को चौथे उम्मीदवार के रूप में रखें जिसपे बीजेपी भी अपने आप को ज्यादा मुखर होकर विरोध ना कर सके। तो कहीं न कहीं इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। अब दिलचस्प होगा कि 11वां नाम यानी कि चौथा नाम समाजवादी पार्टी किसका प्रस्तावित करती है और भारतीय जनता पार्टी अपने 8वें कैंडिडेट का नाम किसको देती है। इन दोनों को लेकर जो 11वीं सीट की जो लड़ाई होगी वो अब सामने कुछ ही दिन में आ जाएगा। जी क्या अभी तक ऐसी कोई बड़ी खबर तो नहीं है, फिर भी आप अवगत कराइएगा कि क्या बीजेपी खेमे से कोई ऐसी खबर है जिसमें किसी विधायक की नाराजगी सामने आई हो। हालांकि सपा से आजम खान और शिवपाल यादव को हम देखते हैं कि समय समय पर मुखर होते रहते हैं वो, और बीजेपी से फिलहाल ऐसा कोई नाम अगर आपके संज्ञान में हो तो आप दर्शकों से साझा करें। जब ऐसा है और ऐसा नहीं है बीजेपी के साथ, तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है, यहाँ आपको पता चल जाएगा कि राज्यसभा में कौन किसके पास है और कौन किसका साथ छोड़कर जा रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जहां तक बात है तो अभी नाराजगी वाला खेमा नहीं दिख रहा है। हाँ, आने वाला खेमा जरूर दिख रहा है कि जिस तरह से राजा भैया का भी साथ मिल सकता है। और उधर जो तीसरी सीट जो सुखराम की थी वो खुद उनका परिवार बीजेपी में शामिल हो चुका है। दूसरा, ओम प्रकाश राजभर के भी बिगड़े बोल अभी अखिलेश के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया था कि आप एसी में रहते हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं। और बीएसपी भी कहीं न कहीं सपा के खिलाफ मुखर रहती है। तो इन सब का भी सहयोग अगर वोटिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो भाजपा की तरफ आ सकते हैं। बल्कि भाजपा खेमे में ऐसी कोई खबर नहीं है कि जो विपक्ष में जा सकते हैं। सैफ साहब, टूट हो सकती है लेकिन आपके पास वाले खेमे में नहीं, आपके अंदर वाले जगह पर, यानी आपके दल में ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और अगर ऐसा है तो जिस एक सीट को लेकर फाइट दोनों ही दलों की होगी, 3 तो आपके पास हैं, 7 उनके पास हैं, लेकिन एक जिसको लेकर रस्साकशी होगी उसमें आपकी कमजोरी ज्यादा दिखाई पड़ रही है सैफ साहब। देखिए, जैसा कि समाजवादी पार्टी में ऐसा गठबंधन में जो राज्यसभा का चुनाव जो आपका है 31 मई को, जिसका नामांकन दाखिल है आपका 11 सीटों का चुनाव जो है, उसमें मैं मानता हूँ कि भाई विपक्ष में हमारे पास 3 सीटें हैं गठबंधन से, लेकिन 1 सीटों का जो मामला फंसा हुआ है कुछ नाराजगी दिखाई दे रही, जैसा कि मीडिया पे और तथा अन्य कई दलों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है कि आजम साहब या तथा अन्य जैसे शिवपाल चाचा जी हैं उनसे नाराजगी चल रही है। लेकिन ऐसा कोई नहीं, वो एक पारिवारिक है, वो हमारे समाजवादी परिवार के एक सदस्य हैं और जो भी चीजें हैं वो बहुत ही जल्दी समाधान हो जाएगा। अखिलेश यादव जी भी इस पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्दी इस पर विचार करेंगे। जैसा कि भैया ने बताया कि ओम प्रकाश राजभर जी ने टिप्पणी की, बिल्कुल सत्य है। जनता के लिए वो विपक्ष नेता, हमारे राजनेता बैठे हुए हैं और जनता के लिए विपक्ष में वह जरूर सड़कों पर आएंगे जनता के लिए। और जो आपका 1 सीट का मामला फंसा हुआ है, अभी तो मौजूदा हम इस हालात में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी कुछ समय के बाद ये चीजों की पुष्टि आपको जल्दी हो जाएगी, जो कि जनता के सामने प्रदर्शित हो जाएगी और जनता जाग जाएगी। वैसे जनता अब इसमें राज्यसभा में अपना विपक्षी के लिए भाई 1 सीटें तो मजबूत करना ही चाहेंगे। बाकी जैसा देखते हैं, जो भी उस समय आने पर जो भी परिणाम आएगा वो तत्काल आपके सामने होगा। और कोशिश यही हमारी है कि हमारी राज्यसभा की 1 सीटें गठबंधन से ही सही किंतु हमारे लिए जुड़ जाए और हमारा साथ बन जाए, जो कि राज्यसभा की हमारी सीटें स्थिर रहें। सैफ साहब, ये चर्चा इसलिए हो रही है कि ये पता चल सके कि राज्यसभा में आपके अपने कितने साथ हैं और राज्यसभा में कितना आप अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं। दूसरा ये भी कि 2024 के लिहाज से भी पता चल पाएगा कि आपके अपने आपके साथ है तो मजबूती कितनी आपके साथ है। और शिवपाल यादव जी का बयान आना, वो सबको पता है कैसे उन्होंने क्या क्या कहा था। आजम खान जी का बयान आया जिसमें वो इनडायरेक्टली कहते हैं कि उनके अपने ही उनके जिम्मेदार हैं उनकी तबाही के। और फिर उसके बाद आप ओम प्रकाश राजभर जी को भी देख लीजिए, वो बताते हैं एक्स सीएम को, नेता प्रतिपक्ष को, कि एसी के कमरों से बाहर निकलिए। तो ये आपको इतना कैजुअल लगता है कि कोई भी आपकी पार्टी में जो नेता हैं वो आपके एक्स सीएम को, आपके पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को, मुखिया को ये सारी बातें कहें? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की टिप्पणी जो थी वो लाजमी है, किंतु जैसा कि लोग बातें आप मानते हैं कि अखिलेश जी एसी कमरों में बैठकर काम करते हैं, जनता के बीच नहीं जाते? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है वो बिल्कुल जनता के लिए जाते हैं। जनता अभी तो आपने कहा कि लाजमी है उनका कहना, लाजमी से मतलब ठीक है, आवाज उन्हीं के लिए उठाते हैं, जनता के लिए। जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो समाजवादी परिवार की जनता है और उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं।
मैं मानता हूँ कुछ थोड़ी सी का मन में थोड़ी सी शंका है, कुछ चीजों की बातें हैं। हम्म, तो ये शंका वहां वोटिंग के टाइम पर ना हो जाए ना सर, किंतु एक शंका जैसा कि कुशंका। विपक्ष पार्टियां ये दावा कर रही है कि नाराजगी हाँ। चल रही है उनके बीच और ये शिवपाल जी से या उनसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा समाजवादी परिवार बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा परिवार है, हाँ। जो कि नहीं, ये उत्तर उनकी प्रदेश राज्य ताकत में दिखाने का भी समय जनता होगा के ना लिए ही खड़ा मोहम्मद हुआ है। सैफ साहब, ये उनकी ताकत भी दिखाने का समय हो गया कि आप हमें इग्नोर करें, बिल्कुल हम होगा। आपके पास आए, आप हमें मीटिंग में बिल्कुल ना अपनी बुलाएं, आजम खान अपनी से आप ताकत का ईद मिलने परिणाम ना वो जाएं। जल्दी प्रस्तुत करेंगे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ओम प्रकाश राजभर द्वारा भी हम्म। बोला गया है। जो भी उन्होंने बात कही है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काफी गंभीरता से लेते हुए इस पर विचार किया है, और वह जल्दी बता रहे विचार जनता क्या के किया बीच है, प्रस्तुत बाहर होंगे। निकलेंगे या उनको कुछ सजा देंगे, एसी कमरों देखिए से उसमें बाहर सजा का निकलेंगे या कोई उनको सजा देंगे। सवाल नहीं होता, क्योंकि वो हमारे पार्टी के हमारे परिवार में ही जुड़े हुए हैं, और सजा का कोई मतलब नहीं होता, ना ही कोई टिप्पणी या कार्यालय या प्रदेश या राष्ट्रीय लेवल से जो हमारी पार्टी के ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जिससे किसी को सजा दी जा सके। वो हमारे परिवार ठीक को है। है और हम उसको परिवार की तरह ही समेट के चलेंगे। जो अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, वो जल्द ही आप जनता के लिए बाहर आएंगे और राज्यसभा का चुनाव जल्द ही संपन्न कराएंगे। इसका जो चलिए, ये परिणाम है बड़ा दिल आपकी, रख के वो आपने ताकि स्वीकार किया जनता के कि सामने जल्दी वो प्रस्तुत बाहर करेंगे। आएंगे, बड़ा दिल रख के आपने स्वीकार किया, दाद देती हूँ आपके इस दमदारी की। लौट रही हूँ हमारे साथ बीजेपी से अवनीश त्यागी जी जुड़े हुए हैं। त्यागी जी, खेल तो सिर्फ एक ही सीट का है और ये एक सीट न जाने क्या क्या कराएगी। अब हम देख रहे हैं यहाँ तो कुछ नाराजगी है भी, लेकिन आपके खेमे में ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है। लेकिन कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में दिखाया नहीं जाता अंदर क्या चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं आपके यहाँ भी कोई ऐसी गड़बड़ चल रही हो और फिर आप लोग एक सीट के लिए लड़ाई है तो सर कहीं तो हाथ पैर मारेंगे, और वो दल कौन सा, जरा ये भी खुलासा कर दीजिए। तो बात तो जी, आपने कहा कि 8वीं लड़ाई, 8 लड़ाई, 8 भारतीय जनता पार्टी, इससे कि कोई तो करने की जरूरत नहीं। सब विधायकों को पता है विकास है के साथ देश के विकास के लिए सरकार से दूर होना चाहिए। जब राज्यसभा में क्या प्रतिनिधि बढ़ेगी, विकास सुरक्षित हो। अब समस्या मुझे तो हालात समाजवादी पार्टी में जो 3 सीटें जो अपनी पाती हैं, तो उसमें भी शंका लगता है तरह से होगी, कैसे करेंगे। मैंने तो समाजवादी पार्टी उस पर ध्यान दे। 8वीं सीट पर क्या होते, 8वीं सीट तो भाजपा है, कोई दिक्कत नहीं। घटक दल हमारे मजबूत हैं, हमारे यहाँ नहीं है ना कुछ तरह की बातें गठबंधन में, समाजवादी गठबंधन में हो रही है, समाजवादी पार्टी के अंदर हो रही है, वो अपनी सीटें कैसे बचाएंगी ये उसकी चिंता हो। अच्छा, आपको डाउट है कि 3 सीटें भी बच जाएं, ये बड़ी बात है, इतनी कैसे हालात दिखाई दे रही है आपको? हालात देखिए, लोकतंत्र की हत्या करनी हो तो बात अलग है, क्योंकि चुनाव माहौल में काफी चीजें इससे पहले भी चर्चा में बनी रही है, जो कि चुनाव में काफी गड़बड़ियां होती रही है। अगर उस माध्यम से आप यदि इस बात को तो कहना चाहे कि वो राज्यसभा अपनी में तो सीटें विधायक बचाए, तो वोटिंग ऐसा करते हैं नहीं ना है। सर, उत्तर प्रदेश की आपके जनता भी एमएलएज काफी हैं। जागरूक है, और सैफ समाजवादी साहब, पार्टी के साथ मैं मानता एक हूँ, मैं सेकंड, विपक्षी दल में एक बैठा सेकंड, हूँ, त्यागी जी को किंतु बात तो हमारी कंप्लीट पार्टी करने सभी दीजिए। अभी तो पदों में उन्होंने हमारे 3 का राष्ट्रीय नंबर ही गिनाया था, अध्यक्ष अब 3 में उनका क्या मतलब है, जरा समझ तो लीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए सर। अवनीश जी कहिए। सहयोगी आक्रोश जितना नाराज इस सर तरह थोड़ा माइक पास में कीजिए, आपका वॉइस ब्रेक होकर आ रहा है हमारे पास। तरह हाँ से जी, कहिए सर। समाजवादी पार्टी का अंतर उन्हीं अंतर कलह दिख रहे हैं और विचारों की एकता नहीं दिख रही, मतभेद नजर आ रहे हैं, सार्वजनिक हो रहे हैं। उससे बिल्कुल जाहिर ये होता है कि जाना बना इन चीजों को समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी 800 सीटें जीतेंगी। भाजपा के गठबंधन से कोई बात नहीं है, ना कोई हमारा है, बल्कि जो अन्य सहयोगी हैं जो साथ नहीं रहे वो विधायक इससे देंगे। मजबूत सरकार है, दिशा आपको लगता है चल जो रही घटक दल है वो साथ छोड़ सकते हैं? हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, उनका साथ नहीं छोड़ो नहीं, छोड़ो उनका साथ, उनकी जो नहीं। घटक दल है उनके, वो आप उनका साथ छोड़ देंगे, आपको ऐसा लगता है? क्यों लगता है सर, वो कौन से नाम है, जरा खुलासा भी कर दीजिए, कौन छोड़ रहा है मैं सपा को? कह रहा हूँ विकास के नाम पे अंतरात्मा की आवाज से भाजपा को मजबूत बनाने का काम अच्छा, सभी आपके विधायक आने से पहले बड़े बड़े नेताओं की अंतरात्मा भी जाग जाती है कभी कभी, यहाँ पे कौन से नेता की अंतरात्मा जगा रहे हैं, बता दीजिए ना त्यागी जी, जगाने की बात खुलासा कर दीजिए अनादि टीवी पर।
कोई नाम अभी देखिए तो जैसे बहुत कि दिन है। विधायकों पर दावा कर रहे मौजूदा, तो उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे कई से स्थान है, कई ऐसे जिले हैं जिसमें पार्टी के विधायकों की काफी सारी चीजें देखने को सोशल मीडिया पर मिल रही है, जिससे वह अपना बीजेपी का जमावड़ा इस तरह से दिखा रहे हैं कि यह सरकार हमारी नहीं, यह देश हमारा है केवल, इस तरह का वो दावा कर रहे हैं। पार्टी अपने नहीं तो उसमें डर किस बात? राज्यसभा में संख्या आपके पास 3 की है, तो 3 तो आपके पक्के हैं, फिर डर किस बात का? आपको भी डर है क्या कि जयंत चौधरी उन्हें फायदा होना था, हो नहीं पाया, कहीं वो न चले जाए? सभी जुड़े थे फायदे के लिए ना, हो नहीं पाया, लेकिन सरकार नहीं बन पाई आपकी। ठीक है रघवेंद्र जी, कई ऐसे दल थे जो सपा के साथ जुड़े और यह हकीकत है कि सबने अपना नफा नुकसान देखा था, लेकिन वो बात अलग हुई कि उन्होंने सोचा था कि सरकार पलटेगी। उत्तर प्रदेश का इतिहास कहता है कि सरकार दूसरी बार जाती है, दूसरी बार रिपीट नहीं होती है, लेकिन इतिहास कुछ और ही कर गया। यूपी में दोबारा आ गई बीजेपी की सरकार, और अब जो अखिलेश जी के साथ किसी वजह से जुड़े होंगे, अब वो धीरे धीरे साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी भी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शिवपाल जी के पास उनका ना जाना, ईद पर आजम खान से ना मिलना, उनके बेटे से ना मिलना, जिस पर वो हम देख रहे थे शायराना ट्वीट के जरिए अपना दुखड़ा पब्लिक के सामने साझा करते हैं। तब आखिर आपको लगता है कि जो त्यागी जी बता रहे हैं कि 3 पर भी संकट है? तो ये तो अभी जब आपने हमसे सवाल किया था तो हमने बहुत शालीनता से 8वें के लिए कहा था कि बीजेपी 8वें के को छोड़ेगी नहीं, 8वीं सीट के लिए वो पूरा प्रयास करेगी, लेकिन त्यागी जी ने तो उस पर मोहर लगा दिया। वो तो कहे 8वीं छोड़ो, हम इनके जो 3 है वो 3 कैसे बनाएंगे। अब सपा को और सपा को ये सपा को तनाव में डाल दिए हैं कि अब 3 के लिए वो क्या करें। हो सकता है कि उनको फिर अपने विधायकों को बस में बैठा के कहीं आगरा वगैरह ले जाना पड़े। तो ये स्थिति कायम हो गई है, क्योंकि त्यागी जी ने जो कह दिया है कि भाई अभी तो सपा सोचती थी 3 तो हमारे बन ही जाएंगे, लेकिन अब उसपे भी ये संकट डाल दिए हैं। तो आने वाले समय में सपा सतर्क रहे, नहीं तो हो सकता है कि उसके तीसरे भी कहीं भाजपा में न चले आए। अब कौन सा समीकरण है त्यागी जी जाने, क्या मामला चल रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं स्थिति बहुत ही यहाँ पे चुनौतीपूर्ण होने जा रही है, और हर पार्टी अपना अपना इसमें दांव लगाएगी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सोचेगी, क्योंकि देखिए उसके बाद मौका है। शिवपाल जी नाराज हैं, ओम प्रकाश राजभर नाराज हैं, उधर जयंत चौधरी का भी मामला नहीं बना अखिलेश से, और चुनाव संपन्न होने के बाद सब शांत पड़े हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब अखिलेश के पास बच्चे हैं, उनके खेमे में सिर्फ 111 विधायक, और जो सहयोगी हैं उनका कुछ अता पता नहीं है। तो दूसरी चीज मैं एक और बता रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर बहुत ही शातिर पॉलिटिक्स हैं, वो हरदम प्रेशर गेम खेलते हैं, कहीं न कहीं उनको सरकार में सफलता नहीं मिली। अब समाजवादी पार्टी की सरकार तो आई नहीं, डिप्टी सीएम का वो सपना देख रहे थे, अब वो प्रेशर गेम बना रहे हैं, हो सकता है हमारे बेटे को राज्यसभा भेज दें, तो इसका भी मामला हो सकता है। फील्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज राघवेंद्र जी मैं जो आपसे समझना चाह रही थी कि हमने मुलायम सिंह जी को भी देखा, उनका कार्यकाल देखा, उनका वर्किंग स्टाइल देखा, किस तरह के पॉलिटिक्स वो करते थे, वो जग जाहिर है, और ओपन होकर वो सीधे तौर पर सियासत पर करना है जो करना है वो करते थे सामने। लेकिन अखिलेश जी क्या उस तरह से सपा को संभाल पा रहे हैं? क्या वो जो जिम्मेदारी वाला पद है सपा में उसके साथ न्याय कर पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक इलेक्शन टाइम में आपने सबको जोड़ लिया क्योंकि आपका स्वार्थ था, लेकिन अभी वो जब बाहर जा रहे हैं आपसे, उन्हें दोबारा आपको 2024 के लिए संभालना है, तो वो आपसे हो नहीं रहा। तो वो परिपक्वता, वो संवेदनशीलता आप देख रहे हैं? मुलायम सिंह जी को रख लीजिए और अखिलेश जी को रख लीजिए। देखिए एक ही परिवार का मामला है, और वो मुलायम सिंह के ही पुत्र हैं अखिलेश यादव। वो अपने पिताजी को ही देख के, अपने चाचा को ही देख के वो आगे बढ़े हैं, बड़े हुए हैं, तो जानकारी तो उनको है, और जो संघर्ष हुआ है वो भी उनको पता है, क्योंकि उसी परिवार में वो रहे हैं। समस्या ये है कि जो वर्किंग स्टाइल थी मुलायम सिंह की, मुलायम सिंह अपने लोगों के लड़ते थे, वो जमीन पर रहते थे, और वो राजनीति में एकदम एक्टिव रहते थे। तो सैफ साहब बोल रहे हैं ना एसी कमरे से नहीं निकल पा रहे हैं अभी अखिलेश जी, गर्मी बहुत हो रही है। उत्तर प्रदेश में तो बारिश भी हो गई, फिर भी गर्मी है। ये सवाल नहीं आना चाहिए, इस बात को मानता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कुछ लापरवाही है, की तरफ से आना चाहिए, ना घर से आना चाहिए, ना कार्यकर्ताओं से आना चाहिए। इसका मौका ही नहीं देना चाहिए अखिलेश को। अखिलेश जी यंग हैं, उनके पास पूरा समय है कि अपनी राजनीति करें, जूझें, अपनी गिरफ्तारी दे, कोई मामला हो आंदोलन खड़ा करें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे, सवाल उठ रहा है। तो यही अंतर है। मुलायम सिंह यादव जमीन की राजनीति करते थे और अपने साथ अपने गुलदस्ता बना के हर वर्ग के लोगों को अपने बराबर लेके चलते थे।
मुलायम सिंह एकदम मित्रता निभा के अपने लेवल के लोगों को अपने साथ लेके चलते थे, वो चीज का अभाव है। और ठीक है। सैफ साहब, जब डिम्पल जी से इलेक्शन टाइम में पूछा गया था तो उन्होंने भी इन सारी पार्टियों का जोड़ना गुलदस्ता बताया था, लेकिन ये अखिलेश जी का गुलदस्ता और मुलायम सिंह जी का गुलदस्ता थोड़ा सा डिफरेंट है, उनका वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है। शायद वो गुण वो अपने अंदर नहीं समा पाए जिस तरह से मुलायम जी पूरी पार्टी को, तमाम लोगों को नाराजगी के बाद भी संभाल लेते थे। लेकिन अब जिस तरह से नाराजगी चल रही है उसे मना लेना चाहिए, उन्हें समझा लेना चाहिए, चचा है प्यार से बुला लेना चाहिए, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिख रहा। 10 के पहले दिख जाएगा क्या? 10 जून से पहले? देखिए, इसमें अभी मौजूदा कांग्रेस में कोई उत्तर नहीं है हमारे पास, किंतु यह चीज जैसा कि मुलायम सिंह यादव जी की बात करें तो वो हमारे माननीय नेता जी थे, वो एक जमीनी स्तर के लोक नेता थे जो कि जनता के लिए तथा अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी प्रदेश कार्यकारिणी के लिए, सभी के लिए बिल्कुल जमीन पर खड़े होते थे। इस चीज में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ा सा विलम्ब करते हैं, में बैठना पड़ रहा है अभी, एसी से बाहर नहीं आ पा रहे, तो कैसे गुण मिलेगा? पिताजी की छत्रछाया में कैसे सीखेगा? ध्यान नहीं दे रहे हैं तथा पार्टी का जो गठबंधन है कई अन्य दलों से, छोटे दलों से, इसके अलावा चाचा से, आजम खान साहब से, इन चीजों में कुछ चीजें विलम्ब कर रहे हैं। लेकिन राज्यसभा अच्छा, का अभी जैसा जिस चुनाव तरह है से बीजेपी मौजूदा, कह रही है सैफ साहब बार बार कि आप तो अपने 3 भी संभाल लीजिए, 3 सीट्स भी और संभाल लीजिए, ये आपको चुनौती लग रहा है कि कुछ प्लानिंग चल रही है या फिर कुछ संपर्क में है उनके? इतनी भी कमजोर नहीं है, क्योंकि जिस तरह के अभी मौजूदा हालात जो चल रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में और केंद्र के, कि राशन के मुद्दे को लेकर मामला उठा हुआ है, राशन टेंडर करना और चुनाव मुद्दे। अरे उसका राज्यसभा से अभी क्या लेना था? राज्यसभा में तो आपके एमएलए, उनको राशन मिले ना मिले आपके साथ तो तब भी रहेंगे ना। पलटी मार रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश हमने पारित नहीं किया, तो इस बात का दावा कैसे कर सकते, कैसे इस बात पे मोहर लगा सकते हैं कि अखिलेश जी क्या 10 तारीख से पहले खेमे को संभाल लेंगे? क्योंकि जो नाराजगी सामने आ रही है 10 से पहले संभाल लेंगे तो 3 तो आपके पास है ही, बाकी का चौथी का नहीं पता। लेकिन चुनौती तो बीजेपी दे रही है ना, तो आप तो 3 भी संभाल लीजिए। पॉलिटिकल टूर तो नहीं शुरू हो जाएगा 10 से पहले? देखिए, मैं एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी होने के बाद से मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि हे ईश्वर, हमारी कार्यकारिणी कमाल कर बीजेपी की राजनीति कामयाब ना संपन्न बनाए, तथा इसके अतिरिक्त मैं अपने पदाधिकारी के पद से इस अध्याय पर मैं जरूर ही चर्चा करूंगा और इस पर एक लेटर भी लिखकर मैं जारी करके भेजूंगा उन्हें। चलिए, आप जैसे ईमानदार कार्यकर्ता सपा में हो, जो दृढ़ इच्छा से, कर्मठता से अपनी पार्टी के लिए बात करें, काम करें और स्वीकारें क्या हकीकत क्या है, तो आने वाले समय में ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि और भी कार्यकर्ता आपके साथ आपके जैसे हो जाएं तो पार्टी का कल्याण हो जाए। खैर, फिलहाल तो हम अवनीश त्यागी जी से पूछ रहे हैं, सर कौन सी गेंद डाल रहे हैं, जरा समझा दीजिए। ये 3 सीटों को लेकर आप जो ये पिंच कर रहे हैं ना बार बार सपा को, इसके पीछे का राज जरा बताइए जल्दी से। या हवा में है या फिर कुछ वाकई अंदर गाला चल रहा है? कौन कौन है संपर्क में? आप देखिए, आप राजनीति जान रही हैं, सब चीजों को सामने से देख रही हैं तस्वीर। सपा प्रवक्ता का भी बात सुनती, सपा नेता ने क्या कहा कि अंदर कुछ गड़बड़ है। समाजवादी पार्टी के जो भीतर गड़बड़ है, जो एकदम असंतोष पैदा हो रहा है, जो अपने नेता की कार्यशैली पे सवाल उठ रहा है, ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि इन्हें जानना चाहिए। दुआओं जैसी बातें करने लगे कि भाई दुआएं करें, दुआ कर रहे हैं। मोहम्मद सैफ साहब बोल तो गए, आगे पता नहीं क्या होगा। खैर, त्यागे जी, तो दुआएं की स्थिति ऐसी आ गई कि दुआओं की स्थिति आ गई। दुआएं देखिए, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, किंतु जैसा इनका कहना था वैसे मेरा उत्तर था। भाई जो चीजें है, मैंने कहा कुछ विलम्ब कर रहे हैं, किंतु उस चीज का सुधार जल्द ही करेंगे। अब डैमेज कंट्रोल मत कीजिए। आजम खान साहब सुधार रहे हैं, आजम खान की सवाल उठ रहे हैं और नेताओं के सवाल उठ रहे हैं। शिवपाल जी भी समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, उसी के निशान पे चुनाव लड़े हैं। तो ये जो असंतोष अंतर पलप रहा है, जो अंतर जो चल रहा है, सहयोगी गुट जिस तरह से नाराज हो रहा है, उसके सवाल को देख के तीसरी सीट कैसी रहेगी, ये एक सवाल है। आप त्यागे जी, ये तो सत्य है कि बीजेपी वो पार्टी है जो दिल मांगे मोर का नारा लेकर चलती है, और जितने हैं उतने से आप लोग संतुष्ट तो होंगे नहीं। एक है, उसके बाद आप यहाँ पर कह ही चुके हैं कि 3 भी, हमारी 3 पर भी नजर है, तो आपने यहाँ सियासी हलचल तो यहीं पर पैदा कर दिया और इसी से उठेंगे सवाल। अगले बार जब हम चर्चा करेंगे तो फिर टिप्पणी पूछेंगे आपसे कि समाजवादी पार्टी को उसके भीतर जो नप रहा है उससे दिख रहा है, सबको दिख क्या हो रहा है। फायदा तो हो ही सकता है, फिर गोल डाल के देख लेते हैं, ऐसा ट्राई कर रहे हैं। नुकसान न फायदा, ये तो बात समाजवादी पार्टी के भीतर है, उसको देखते हुए लग रहा है कि वो कैसे जुटा पाएंगे, कैसे वो जुटा पाएंगे। ऐसा होगी नाराज है खिलाड़ी के सामने आप वही तो गेंद डालेंगे ना जिससे आपको फायदा हो जाए। कोशिश तो आप लोगों की यही चल रही है। एक विकेट हो जाए तो
समझ सकती हूँ सर, हाले दिल आपका भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघवेंद्र जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि स्वीकार तो आप कर गए बड़ी दिलदारी के साथ, दमदारी के साथ, लेकिन आने वाले समय में होगा क्या ही नहीं पता। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। 10 जून को वोटिंग होनी है और उसी के साथ ये पता चल जाएगा कि किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। अंक गणित पर नजर डालिए तो विधानसभा में विधायकों के लिहाज से 7 सीटें बीजेपी के पास, 3 सीटें सपा के पास, लेकिन एक पर पैंच फंसा हुआ है, एक किसके पास जाएगी। क्या दूसरे दल समर्थन करेंगे बीजेपी का या सपा के साथ कुछ और लोग जुड़ जाएंगे जिससे सपा का पक्ष मजबूत हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर नादी टीवी पर बीजेपी के प्रवक्ता कहते हुए नजर आए कि आप एक छोड़िए बाकी 3 भी बचा लीजिए। यानी एक चुनौती, एक चैलेंज दिया है बीजेपी प्रवक्ता ने सपा को कि आने वाले समय में एक तो हम निकाल ही लेंगे, बाकी 3 पर भी हमारी नजर है। ऐसे में सियासी माहौल उत्तर प्रदेश का किस तरह से गर्म होता है आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल तो गर्माहट अभी भी है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।